क्या लेवल है, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो में आपके जो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, उसके बारे में बात करेंगे। कैट की मिंटिंग ऑलरेडी यहाँ पे 100% ख़त्म हो चुकी है। अगर आपने मिंट किया है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपका मिंट नहीं हो पाया तो क्या करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसकी प्राइस प्रेडिक्शन क्या हो सकती है, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपने मिंट किया है उतना ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपने क्या प्राइस पे मिंट किया है वो भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। आपने कितनी एफबी स्पेंड की है, राइट। तो आपको पता है कि मैंने ग्रुप में बहुत पहले ही एंड ट्विटर पे भी बहुत पहले ही इसके बारे में ट्वीट कर दिया था। एक्चुअली आई थिंक अराउंड 7 o'clock, 6:30, 7 o'clock के आसपास मैंने ट्वीट कर दिया था। काफ़ी लोग ने बहुत अर्ली यहाँ पे मिंट कर पाए, बट ऑफ कोर्स मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत काफ़ी लोग ने 80-90% के बाद मिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जो प्राइस है वो बहुत अलग है कंपेयर टू जो जो जिन्होंने अर्ली मिंट किया है, राइट। तो पहली बात, ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारे जो अपडेट्स है क्विक अल्फा वो मैं ग्रुप में शेयर करूँगा एंड उसको मैं ट्विटर पे पोस्ट करूँगा। तो पहले मेरे को ट्विटर पे फॉलो करो एंड ग्रुप ज्वाइन करो। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जब इसको मैंने आपको इसको ट्वीट किया था तो बहुत जल्दी किया था, और ये यहाँ पे जिन्होंने 65% पे मिंट किया था उन्होंने अलग प्राइस पे मिंट किया था। जिन्होंने 70% पे यहाँ पे मिंट किया था उन्होंने अलग प्राइस पे मिंट किया था। 80% पे मिंट किया था वो उन्होंने अलग प्राइस पे मिंट किया था। जिन्होंने 90% पे मिंट किया है उन्होंने अलग प्राइस पे मिंट किया। तो ये सब लोग ने अलग अलग प्राइस पे मिंट किया है। क्यों? क्योंकि फीस बढ़ती गई। जब से जो उन्होंने सबसे चीपेस्ट प्राइस पे मिंट किया था, तो मैंने क्या यहाँ पे देखो, आपको एक दिखा देता हूँ। मैंने बोला था कि रिमेंबर द फीस इज आय द मोर पीपल आर मिंटिंग। इफ यू आर मिंटिंग एट $1 पर कैट देन द मार्केट कैप हैज़ टू रीच 50 मिलियन। तो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी लोग ने $1 पर कैट पे मिंट किया है, $2 में मिंट किया है, $3 में मिंट किया है। ये कैसे कैलकुलेट करोगे? आप डिवाइड करो कि आपने कितने आपके पास कैट आए हैं डिवाइडेड बाय आपने कितना एफ बी यहाँ पे स्पेंड किया गया है। तो आपको एक कॉस्ट आ जाएगा क्योंकि मैंने क्या प्राइस पे मैंने मिंट किया। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने जो भी नोड रन कर रहे थे, मतलब जो 2 दिन पहले जो नोड रन करके मिंट कर रहे थे, आपको क्या लगता है उनकी क्या प्राइस होगी मिंट करने की? इवन लेस देन $1, इवन 10 सेंट्स, 20 सेंट्स, 30 सेंट्स में उन्होंने मिंट किया था। जिन्होंने 10%, 20% जो लोग नोड रन कर रहे थे उन्होंने मिंट किया था। तो आप देख सकते हो कि सेम टोकन बट सबकी मिंटिंग प्राइस अलग होगी डिपेंडिंग ऑन आपने कौन से परसेंटेज पे वो मिंट किया था। स्पेशली जब ये फ्रंट एंड आ गया, जो सब लोग मिंट कर पा रहे थे, जो 65% के आसपास, आई थिंक 65% हो गया था मिंट, तब इन लोगों ने ये फ्रंट एंड लॉन्च किया। तो उसके बाद एक्चुअली गैस प्राइस ज़्यादा हुई। बट जो भी आपकी मिंटिंग प्राइस है वो आप कैलकुलेट करके रखो, ताकि आपको एक आइडिया आ गया क्योंकि मेरा ये प्राइस है, मुझे कैट यहाँ पे आया है। और दूसरा चीज़, यहाँ पे काफ़ी सारे मैसेजेस थे कि मेरा तो बैलेंस नहीं दिखा रहा है कैट का। तो यहाँ पे fractalexplorer.io है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे, यूनिसैट से आपका एड्रेस लोगे एंड यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे और आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपके पास कितना कैट टोकन आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहली बात, अगर आपने कोशिश की तो ट्रांजेक्शन करने की या नहीं हो पाया, फेल या पेंडिंग दिखा रहा है, सबसे पहली काम यहाँ पे जाओ और यहाँ पे देखो कैट बैलेंस दिखा रहा है कि नहीं। अगर आपको ये बैलेंस दिखा रहा है मतलब ऑलरेडी आपका सक्सेसफुल हो गया है, राइट। तो मोस्ट केसेस में मैंने जितने लोगों को बताया जो बोल रहे थे कि फेल हो गया, उनको मैंने यहाँ पे एड्रेस बोला तो उनका ऑलरेडी दिखा रहा है बैलेंस। तो आई थिंक आपका भी दिखाएगा अगर आपने कोशिश की थी। बट लेट्स से नहीं दिखा रहा है यहाँ पे भी, मतलब फेल हो गया है, तो इन दैट केस डॉट शॉप ने यहाँ पे देखो एक ट्वीट किया है जहाँ पे इन्होंने बोला है दे विल बी अ रिफंड मिंटिंग ट्रांजेक्शन, कैट 20 मिंटिंग ट्रांजेक्शन विल बी रिफंड। तो जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो रिफंड करेंगे, बट उसमें काफ़ी क्राइटेरियाज भी हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आफ्टर विच विल बी एबल टू सबमिट रिफंड। तो आपको एक्चुअली सबमिट करना पड़ेगा अगर आपका नहीं हुआ है ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे कुछ आई थिंक अपडेट देंगे जहाँ पे आपको सबमिट करना है कि आपका नहीं हुआ है, एंड देन तो ऑटोमेटिक नहीं होगा। आई थिंक यहाँ पे कुछ इन लोग सबमिट करना पड़ेगा। एंड दूसरा चीज़,
इन्होंने बोला कि FB यूज फॉर मिंटिंग विल बी रिफंडेड, सर्विस फी विल बी रिफंडेड इन द फ्यूचर, एंड यहाँ पे इन्होंने बोला कि नेटवर्क फी सबमिटेड कैन नॉट बी रिफंडेड। तो इसके बारे में आप देख लेना। आई थिंक 100% रिफंड नहीं होगा, जो लोग रिफंड कर पाएंगे वही रिफंड कर पाएंगे। बट आई होप कि मोस्टली आपका फ्रैक्टल एक्सप्लोर पे जाओगे तो मोस्टली आपको कैट दिखा दे एंड आपका मिंट हो गया हुआ तो अच्छी बात है। बट नहीं मिंट हुआ तो यहाँ पे कुछ लोग रिफंड की बात कर रहे हैं, वो चेक कर लेना। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि देखो क्रिप्टो में ना ऐसा नहीं कि कुछ रिस्क फ्री होता है, नहीं, रिस्क हर एक चीज़ में होता है। क्रिप्टो में हो मतलब रिस्क है ही। खाली सवाल ये है कि आपका रिस्क छोटा है, रिवॉर्ड बड़ा है, या रिस्क बड़ा है और रिवॉर्ड छोटा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे रहता है, तो हर एक चीज़ में रिस्क रहता है। और इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे ट्वीट किया था कि जब आप मिंट भी कर रहे हो तो प्लीज़ गैस फी कैलकुलेट कर लो और वो हिसाब से भी मिंट करो, ब्लाइंडली आप मिंट करने मत जाओ। एनीवे, सो ये हो गया। नाउ दूसरा चीज़, इसका प्राइस प्रेडिक्शन। तो यहाँ पे बहुत सारे प्राइस प्रेडिक्शन आ रहा है एंड काफ़ी लोग इसको ऑर्डिनल से कंपेयर कर रहे हैं, और मैंने भी आपको यहाँ पे इसका कैलकुलेशन दिया था। तो ऑर्डिनल प्रोटोकॉल था जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, और इसकी भी मिंटिंग कुछ इसी तरह से हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डिनल की मिंटिंग, ऑडी टोकन जो ऑलरेडी यहाँ पे 33 पे ट्रेड हो रहा है। ऑडी की मिंटिंग हुई थी 8 मार्च 2023 को, सो मार्च में लास्ट ईयर हुई थी। और इनकी प्राइस फ़िलहाल 33 पे ट्रेड हो रही है, राइट। और इनकी भी टोकन सप्लाई अगर आप देखोगे तो ये भी 21 मिलियन ही है। जो अपना ये कैट टोकन है उसकी सप्लाई 21 मिलियन। तो यही मेरे को सबसे ज़्यादा इसके बारे में पसंद है कि इसकी टोकन सप्लाई बहुत ही कम है। जो यूजली आजकल के टोकन आ रहे हैं उनकी टोकन सप्लाई होती है 1 बिलियन एंड ऑल दैट, बट इसकी टोकन सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन, तो बहुत कम है, राइट। एंड ऑडी की भी सेम टोकन सप्लाई है 21 मिलियन, और ये 33 पे ट्रेड हो रहा है। बट ये 33 पे ट्रेड हो रहा है, बट एक्चुअली ये 96 पे गया था, यहाँ पे देखो। तो ऑलमोस्ट 100 ऑड ये टच किया था। कब? मार्च 5 को 2024 को, मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर, मार्च में ये टच किया था इस साल, जबकि इसकी मिंटिंग हुई थी मार्च लास्ट ईयर। तो एक साल वेट करना पड़ा था। मैं आप लोगों को क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप में काफ़ी मैसेज थे अब क्या करना है। सो आई नो कि एक्साइटमेंट काफ़ी होती है कि भाई मिंट कर लिया, आपका करना क्या है। बट इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, कि देखो ये बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है। जैसे मैंने आपको बताया था, कल भी आपको बताया था मैंने, कि ऑपकैट बेसिकली ये सतोशी नाकामोटो ने ही इंट्रोड्यूस किया था बिटकॉइन के कोड में। बट इसको यू नो डीएक्टिवेट करना पड़ा था बिकॉज उसकी ब्लॉक साइज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, राइट। और इसको फिर से यहाँ पे रीएक्टिवेट किया गया। तो आई इन माय ओपिनियन जो ऑपकैट प्रोटोकॉल है एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, एंड आई डू थिंक कि ऑर्डिनल जैसी परफॉर्मेंस इसकी होनी चाहिए। इट्स माय ओन ओपिनियन, राइट। बट जैसे मैंने बोला एवरीथिंग इज जस्ट रिवॉर्ड, कोई गारंटी नहीं होती। बट अगर ये कैलकुलेशन किया जाए तो ऑब्वियसली, और टोकन सप्लाई कैट की सेम है, तो आई डू थिंक कि ऐसे कुछ प्राइसेस हम लोग को देखने को मिल सकती है जब कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ये सब लिस्ट करना चालू करेंगे। तो फिलहाल, एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया बहुत सारे मार्केट प्लेस है जहाँ पे आई थिंक लोग यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। नॉट श्योर ये जेन्युइन है कि नहीं, बट ऑनेस्टली मेरे को यहाँ पे ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है। मेरे को तभी ट्रेड करना है जब यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यहाँ पे लिस्टिंग करने की अनाउंसमेंट करे, क्योंकि तभी आपको एक्चुअल प्राइस देखने को मिलेगी। ऑडी की भी प्राइस $96 तब पंप हुई थी जब एक सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ने लिस्टिंग करना चालू कर दिया था। तो मुझे भी लगता है कि कैट की जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की लिस्टिंग होगी तब एक्चुअली इसका प्राइस देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि आपको होल्ड करने आना चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है तो आप इसको होल्ड कर पाओगे, ठीक है। तो एक तो ये प्राइस प्रेडिक्शन हो गई। तो यहाँ पे देखो ये ट्वीट आया था, आई थिंक ये दिस इज़ वेरी एक्यूरेट। तो अगर 100 मिलियन टोकन सप्लाई टोकन इसकी मार्केट कैप जाती है तो 4.76, तो ये आपका कैलकुलेशन है। 500 मिलियन मार्केट कैप जाती है तो 23, 1 बिलियन जाती है तो 47। तो सिमिलर परफॉर्मेंस होना चाहिए, बट लेट्स सी क्या होता है। जैसे मैंने बोला कोई गारंटी नहीं होती, हमेशा देयर इज़ अ रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो आई होप कि आप वो कैलकुलेशन लेके चलो, एंड नॉट सिर्फ इसमें बट किसी चीज़ में, क्रिप्टो में हमेशा एक रिस्क रिवॉर्ड होता है, तो हमेशा आप वो लेके चलो। दूसरा चीज़ यहाँ पे फ्रैक्टल बिटकॉइन। एक चीज़ और, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर आपको फ्रैक्टल बिटकॉइन यहाँ पे दिख रहा है
आपका बैलेंस तो आपके वॉलेट में क्यों नहीं दिख रहा है। तो उसका मेरे पास भी अपडेट नहीं है फ़िलहाल, तो जैसे कुछ अपडेट आएगा तो कैसे उसको वॉलेट में ऐड करना है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में या ट्विटर पे पोस्ट करूँगा। एंड कैसे ट्रांसफ़र करेगा तो उसका भी मेरा भी अपडेट नहीं है। तो जैसे ही कुछ अपडेट आएगा वैसे मैं आप लोगों को बताऊँगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे आपको पता है कि फ्रैक्टल बिटकॉइन का ब्लॉक एक्सप्लोरर, जैसे मैंने बताया था कि जैसे ये ब्लॉक एक्सप्लोरर ब्लॉक 21,000 जाएगा तो फ्रैक्टल बिटकॉइन पे बहुत सारे और भी चीज़ें होने वाली है। तो आप रेडी रहो। देखो यूनिसैट इंस्क्राइब फॉर फ्रैक्टल विल गो लाइव सून। तो जैसे ही ये 21,000 ब्लॉक हो जाएगा बहुत सारे और भी यहाँ पे टोकन लॉन्च होंगे, कुछ 10x करेंगे, 20x करेंगे। अगेन बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, बट आपको यहाँ पे रिसर्च करने आना चाहिए एंड आपको रिस्क मैनेज करने आना चाहिए, राइट। तो अगेन मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको पोस्ट करते रहूँगा, टेलीग्राम ग्रुप में, ट्विटर पे पोस्ट करते रहूँगा, तो वहाँ पे आप आ जाओ। बाकी पार्टिसिपेट करना नहीं करना आपकी डेफिनेटली मर्जी है। बट जैसे मैंने बताया आपको, इस वीडियो में बताया था जब फ्रैक्टल बिटकॉइन लॉन्च नहीं हुआ था, मेन नेट टेस्टनेट पे था, टेस्टनेट पे मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको फ्रैक्टल बिटकॉइन पे आने वाली है और वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहले फ्रैक्टल बिटकॉइन आया जो ऑलरेडी $30 पे ट्रेड हो रहा था, फिर कैट आया, अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आने वाली है। तो उसके बारे में सब मैं अपडेट करते रहूँगा, मैं वीडियो बनाते रहूँगा। ट्विटर पे फॉलो करो, मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए होपफुली प्रोजेक्ट के साथ। एंड आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डालो। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।